नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा फ्यूचर पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अंक ज्योतिष विद्या अनुसार किन व्यक्तियों को, किन महिला और पुरुष को अपने हाथों में मेटल की वॉच घड़ी पहनना चाहिए, जिससे उनको उनकी लाइफ में तेज़ी से ग्रोथ लिखी हुई है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप हमसे 4 पद्धतियों द्वारा बारीकी से 2 दिनों तक एनालिसिस करके अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप हमसे सशुल्क संपर्क कर सकते हैं 8770975377 पर। चलिए इस वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक परिचय आप जान लीजिए कि ग्रहों के 9 अंक होते हैं। जिस प्रकार 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक इसी प्रकार उनके 1 से लगाकर 9 अंक होते हैं। 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है और 9 नंबर मंगल ग्रह का होता है। तो ये तो हो गई 9 ग्रह और उनके अंक। अब इन ग्रहों के जो अंक होते हैं, उन अंकों के कोई ना कोई तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। उसी से सारा हमारे जीवन का चक्र चलता है। चाहे हमारे शरीर की संरचना हो, चाहे हमारे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पारिवारिक रिश्ते हों या बिजनेस से रिलेटेड रिश्ते हों। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर जो होता है वो होता है जल तत्व। 1 नंबर को आप नोट कर लीजिए, ये होता है जल तत्व। 2 नंबर को आप लिख लीजिए पृथ्वी तत्व, यानी कि अर्थ एलिमेंट। जैसी आपकी सुविधा हो, हिंदी में लिखना चाहें तो बेहतर रहेगा, अंग्रेजी में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए। 3 नंबर होता है कास्ट एलिमेंट, वुड एलिमेंट, कास्ट तत्व। 4 नंबर भी कास्ट तत्व होता है, यानी कि 3 और 4 दोनों वुड एलिमेंट होते हैं, लकड़ी का तत्व होता है इसमें। बात करें 5 नंबर की तो 5 नंबर को आप लिख लीजिए अर्थ एलिमेंट, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर ये अर्थ एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी तत्व होते हैं। बात करें 6 नंबर की तो 6 नंबर और 7 नंबर ये होते हैं मेटल एलिमेंट, यानी कि धातु तत्व। तो 6 नंबर और 7 नंबर के सामने लिख दीजिए आप धातु तत्व, यानी कि 1 नंबर से 9 नंबर तक टेबल बनाइए और उनके हर नंबर के सामने उनके तत्व लिख दीजिए। तो मैंने आपको बताया 1 नंबर जल तत्व, 2 नंबर पृथ्वी तत्व, 3 नंबर और 4 नंबर काष्ठ तत्व, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, 6 नंबर और 7 नंबर मेटल एलिमेंट यानी कि धातु तत्व। अब बात करें 8 नंबर की तो 8 नंबर फिर से पृथ्वी तत्व हो गया। तो इस प्रकार 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर पृथ्वी तत्व हो गया, यानी कि अर्थ एलिमेंट हो गया। अब लास्ट बचा है 9 नंबर, तो 9 नंबर हो गया परम मित्रों अग्नि तत्व। तो इस प्रकार ये 1 से लगाकर 9 अंकों के तत्व हो गए। अब आज आपको एक नई चीज़ और जानकारी दे रहा हूँ। उससे पहले आपको दिशा और कोण की जानकारी दे दूँ। 3 नंबर पूर्व दिशा मध्य को इंडिकेट करती है आपके घर की। आपके घर की रेसिडेंस एरिया पे पूरा फोकस करना है आपको, क्योंकि आप चाहे अमेरिका में रहें और आपका घर इंडिया में हो, लेकिन आपको वास्तु फेवरेबल आपके इंडिया वाले घर में ही करना है, क्योंकि आपके किस्मत वहीं से चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी माताजी रहती है। 7 नंबर पश्चिम मध्य, 1 नंबर उत्तर मध्य और 9 नंबर दक्षिण मध्य। ठीक इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण यानी कि 3 नंबर और 9 नंबर के बीच में 4 नंबर वाला हिस्सा, कोने वाला हिस्सा आग्नेय कोण कहलाता है, आग्नेय कोण को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4 नंबर से आपके घर के आग्नेय कोण को देखेंगे, 2 नंबर से आपके नैऋत्य कोण को देखेंगे, 6 नंबर से वायव्य कोण को देखेंगे और 8 नंबर से ईशान कोण को देखेंगे। तो इसी प्रकार आप नाम लिख लीजिए कि 6 नंबर वाली जगह पर वायव्य कोण लिख लीजिए, 2 नंबर वाले कोने पे नैऋत्य कोण लिख लीजिए यानी कि दक्षिण पश्चिम, 8 नंबर वाली जगह पे लिख लीजिए ईशान कोण और 4 नंबर वाले पे लिख लीजिए आग्नेय कोण। तो ये आपका चारों दिशा और चारों कोण मैंने बता दिए। अब एक चीज़ नई और ऐड करिए कि आप कौन से तत्व वाले व्यक्ति हैं, ये पहचानना आपको मैं बता रहा हूँ।
आपकी जन्म वर्ष, आपकी जो जन्म वर्ष है, आप 1977 में पैदा हुए, 78 में पैदा हुए, 1999 में पैदा हुए, 2000 में पैदा हुए, तो आपके जन्म वर्ष का जो आखिरी अंक है, तो ये टेबल लिख लीजिए। 01 यानी कि धातु तत्व, 2 और 3 जल तत्व, 4 5 काष्ठ तत्व, 6 7 अग्नि तत्व, 8 9 पृथ्वी तत्व। अभी जो ऊपर बताया वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये वाली टेबल मैं आपसे संबंधित बता रहा हूँ कि यानी कि यदि आप सन 2000 में आपका बालक पैदा हुआ है तो उसके पीछे का अंक 0 है, यानी कि वो धातु तत्व वाला व्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई 79 का बर्थ है यानी कि 9 नंबर, यानी कि वो पृथ्वी तत्व का व्यक्ति है। तो ये टेबल लिख लीजिए। 01 धातु तत्व, 2 3 जल तत्व, 4 5 काष्ठ तत्व, 6 7 अग्नि तत्व, 8 9 पृथ्वी तत्व। ये वाली टेबल मैंने ऊपर समझा दी आपको। 1 नंबर जल तत्व, यानी कि जहाँ पे 1 नंबर लिखा होता है वो जल तत्व, 2 नंबर पृथ्वी तत्व, 3 नंबर जहाँ लिखा रहता है 3 और 4 वो काष्ठ तत्व, 5 नंबर पृथ्वी तत्व, 6 नंबर धातु तत्व, 7 नंबर धातु तत्व, 8 नंबर पृथ्वी तत्व और 9 नंबर अग्नि तत्व। तो इतना मैंने आपको निकालना बताया। लोसू ग्रिड में अंक कहाँ लिखते हैं, कहाँ प्लेस होते हैं, उनके कौन कौन से तत्व होते हैं, प्लस आप कौन से तत्व के व्यक्ति हैं, ये मैंने आज आपको बताया। अब बात हो रही है वीडियो के टाइटल की कि घड़ी किन को पहनना है। तो 6 नंबर और 7 नंबर धातु तत्व यानी कि मेटल एलिमेंट होता है। तो 6 नंबर यदि आपको मिसिंग है या 7 नंबर मिसिंग है तो ऐसे व्यक्ति को अपने सीधे हाथ या बाएं हाथ, दोनों में से कोई से हाथ में भी पहन सकते हैं। सीधा हाथ अपने स्वयं का होता है और बाएं हाथ से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो आप 6 नंबर और 7 नंबर मिसिंग होने पर अपने हाथों में धातु की घड़ी पहन सकते हैं। 6 नंबर के लिए गोल्डन कलर की और 7 नंबर के लिए सिल्वर कलर की आप घड़ी पहन सकते हैं और जीवन में लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक जनहित में शेयर कीजिए और जैसा भी आपको लगे सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।